नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर आपका नाम और आपका डिपार्टमेंट। मैं डॉक्टर पंकज। मैं प्लांट प्रोटेक्शन का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का। और आज जो हम बात करेंगे, बेसिकली हम बात करेंगे कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं फसल सुरक्षा से रिलेटेड, वो हम जो भी चीज हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा परिवर्तन, जो क्लाइमेट परिवर्तन है, वो उसके कारण सारी चीजें होती जा रही हैं। और इसके तहत मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी डिजीज, मतलब जितने भी रोग हैं, पौध के जितने भी पादप रोग हैं या हमारे जितने भी कीट हैं, ये सब जितने भी हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कारण ये सिर्फ यही है कि जो भी गर्मी है, गर्मी का वातावरण थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। उससे क्या हो रहा है कि जितने भी कीट हैं या डिजीज हैं और जितने भी सूत्रकृमि जो नेमेटोड हैं, वो भी हमारे बढ़ने की कगार पर हैं। वो बढ़ते भी जा रहे हैं। अब बढ़ने के कारण ये जरूरी है कि हमें ये देखना है कि इसकी रोकथाम कैसे करें। हम करते आ रहे हैं, कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इसका मेन कारण है टेम्परेचर, जो कि तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है। अगर ये तापमान की वृद्धि हो रही है तो उसका कारण क्या है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी कीट या रोग या निमेटोड, इन सब में वृद्धि हो रही है क्योंकि इनकी जो जनरेशन वाइज जनरेशन, जो इनकी मादा जो अंडे देती हैं, जो मादा और जो पस्ट्यूल्स जो होते हैं डिजीजेस के, वो बढ़ते चले जाते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो हम इसे रोकथाम के लिए अलग अलग पहलू से हम देखते हैं कि हम इस चीज को करें तो क्या करें। करें मतलब कि हम क्या करना चाहिए। किसानों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो जो भी चीज है उनके पास, वो प्रयोग में ला सकते हैं। ऑर्गेनिक में भी जा सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग में भी जा सकते हैं। कोई ऐसी भी चीज है कि बायोनिमेटिसाइड है या बायो मॉलिक्यूल है उनके पास, ट्राइकोडर्मा है, ये सब हम लोग पैथोलॉजी में कवर करते हैं। पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ पर हैं, जो कि मशरूम की भी खेती कर रहे हैं। वो रस्ट, स्मट, जितनी भी दलहनी फसलों में है या आपके सीरियल्स में है, जैसे हमारे हो गए गेहूं या चावल में, जितनी भी रोग हैं उनकी रोकथाम के लिए ये लोग चाहते हैं कि हम बायो कंट्रोल एजेंट यूज करें, केमिकल्स कम से कम यूज किया जा सके। दूसरी चीज ये है कि जैसे अगर हमारे कीट बढ़ते जा रहे हैं तो हम कीटनाशक कम अमाउंट में डालें, कम, जैसे हम उसका स्प्रे करें, नैनो फॉर्मुलेशन रहे। इस तरीके का शोध हम लोग कर रहे हैं ताकि इससे जो है हम जैसे सीड ट्रीटमेंट करें और कम मात्रा में हम पेस्टिसाइड यूज करें, लेकिन कम मात्रा में। हमें ये भी ध्यान रखना, बायोनिमेटिसाइड है, बायो कंट्रोल एजेंट है, जैसे ट्राइकोडर्मा है या किसी चीज के लिए है, ताकि हम इस चीज को ये ना करें कि हम केमिकल पेस्टिसाइड ही यूज करें। तो आजकल जो जोर दिया जा रहा है वो है केमिकल फ्री कंट्रोल, केमिकल फ्री मैनेजमेंट। वो जरूरी है हमारे लिए। अगर हम वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप नीम की खली, जो भी आपके पास उपलब्ध चीजें हैं, उस चीज का यूज कर सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि नेमेटोड के लिए हम लोग निमेटिसाइड कम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा बायोनिमेटिसाइड्स यूज करें। बायोनिमेटिसाइड जैसे हमारे एक दूसरा एग्रीकल्चर केमिकल्स डिवीजन है, वो बायो फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, वो सिंथेसाइज करते हैं कुछ केमिकल्स। वो सिंथेसाइज अगर हम करते हैं तो उस चीज का अमाउंट जो है वो कम होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम स्प्रे कर दें और नाली में छोड़ दें पेस्टिसाइड और चला जाए और उसमें हम यूज कर पाए। ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि उससे रेजिड्यू प्रॉब्लम होगी, सॉइल में भी होगी और प्लांट में भी होगी, फ्रूट में भी रेजिड्यू प्रॉब्लम आती है। उस चीज को कम करने के लिए हम कंट्रोल कर अमाउंट में डालते हैं, या तो नैनो फार्मुलेशन हो या इनकी फॉर्मुलेशंस ऐसी हैं जो कि पीपीएम क्वांटिटी में, पार्ट्स पर मिलियन क्वांटिटी में हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ज्यादा हम इस चीज पे प्रयोग कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और किसानों को ही बता रहे हैं। हमारे पास भी कई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे सफेद गिटार लगती है। सफेद गिटार शुगर केन में, मतलब गन्ने की खेती में भी होती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी निकाली है। एंटोमोलॉजी ने अलग निकाली है। हमारे जितने भी पैथोलॉजिस्ट हैं, जो पादप रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी अच्छी टेक्नोलॉजीज निकाल रहे हैं। जो हमारी जितनी भी चीजें यहाँ दर्शाई गई हैं, ये नई नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ये खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अलग अलग। आप पूसा संस्थान कीट विज्ञान संभाग ने एक नई तकनीक बनाई है जिससे कि हम कद्दू वर्ग की सब्जियों में और फलों के लिए जो मक्खी की प्रॉब्लम है,
जिनको हम फल मक्खी बोलते हैं, उसके लिए हमने 2 ट्रैप बनाए हैं। और इन ट्रैप्स में हम देखेंगे एक मिथाइल यूजिनोल नाम का सब्सटेंस है जिसको हम मी फ्लाई ट्रैप बोलते हैं। मी फ्लाई किट है। इस मी फ्लाई किट का उपयोग आम है, आपका चीकू है, आपका बेर है, तो इस वर्ग के जो फल हैं उनके अंदर जो मक्खी की समस्या आती है उसके लिए हमने मी फ्लाई किट बनाई है, जिसमें कि 20 से 25 दिन में हमने ये जो केमिकल है इसको चेंज करना होता है। एक सीजन के लिए ये किट बनाई है जो कि 5 ट्रैप 1 एकड़ के प्रति हिसाब से हम इसको उपयोग करते हैं। इसी कड़ी में हमने एक बनाया है क्यू फ्लाई, जो कि कद्दू वर्गीय फसलें हैं, सब्जियां हैं, उनके लिए है। उसमें भी ये एक किट बनाई है जिसमें कि ना कोई हमें केमिकल यूज करना होता है, ना कोई स्प्रे करना होता है, क्योंकि फल और सब्जियां हम कच्चे खाते हैं जनरली, और इनके अंदर हम अगर इंसेक्टिसाइड का उपयोग करते हैं तो जिससे कि हमें नुकसान रेजिड्यू का और इंसेक्टिसाइड खाने का रहता है, तो इसमें ना ही तो हम उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, ना ही कुछ उसमें मक्खियां कलेक्ट होती हैं और उनको वहीं पे वो उसके अंदर ट्रैप होके मर जाती हैं, जिससे कि हम इन फल और सब्जियों को हम इन फ्रूट फ्लाई के अटैक से बचा सकते हैं।